क्या आपने कभी रुक कर सोचा है कि आज आप जहाँ हैं वहाँ क्यों हैं? हो सकता है आप कहें मैंने मेहनत की है, मैंने पढ़ाई की है, मैंने संघर्ष किया है और ये सच भी है। लेकिन एक प्रश्न और है, क्या केवल मेहनत ही सफलता की गारंटी है? यदि ऐसा होता तो हर मेहनती व्यक्ति सफल होता, हर योग्य व्यक्ति के पास नौकरी होती, हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिल जाता, हर बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाता, हर किसान की फसल बच जाती। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। जिस योग्यता ने मुझको और आपको नौकरी दिलाई है, वही योग्यता किसी और के पास भी है, लेकिन वो आज भी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। जिस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया, उसी प्रार्थना को कोई वर्षों से आंसुओं के साथ कर रहा है, पर अभी तक उत्तर नहीं मिला। जिस सड़क पर मैं और आप प्रतिदिन सुरक्षित यात्रा करते हैं, उसी सड़क पर किसी परिवार ने अपना प्रियजन खो दिया है। जिस अस्पताल में मैं और आप स्वस्थ होकर घर लौट आए, उसी अस्पताल में किसी ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली है। जिस वर्षा ने मेरे और आपके खेतों को हरियाली और भरपूर फसल दी है, उसी वर्षा ने किसी दूसरे की वर्षों की मेहनत को बर्बाद कर दिया है। इन बातों का उद्देश्य आपको भयभीत करना नहीं है। इनका उद्देश्य आपको यह याद दिलाना है कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो केवल हमारी योग्यता, बुद्धि, मेहनत या सामर्थ्य से नहीं मिलता। उसके पीछे परमेश्वर का अनुग्रह काम कर रहा होता है। अब एक क्षण रुककर अपने जीवन को देखिए। क्या आपने कभी अपनी आंखों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया है? हर सुबह हम अपने परिवार का चेहरा देखते हैं, उगते सूरज को देखते हैं, फूलों की सुंदरता देखते हैं, परमेश्वर की बनाई इस अद्भुत सृष्टि को देखते हैं। लेकिन संसार में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कभी प्रकाश नहीं देखा। क्या आपने अपने कानों के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया? हम अपने बच्चों की आवाज सुन सकते हैं, अपने प्रियजनों की बातें सुन सकते हैं, आराधना और परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन ध्वनियों को कभी सुन नहीं पाते। क्या मैंने और आपने अपने पैरों के लिए धन्यवाद दिया है? मैं और आप स्वयं चलकर अपने काम पर जा सकते हैं, चर्च जा सकते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो वर्षों से व्हील चेयर पर बैठे हैं और केवल कुछ कदम चल पाने की इच्छा रखते हैं। क्या आपने अपने हाथों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दिया है? इन्हीं हाथों से मैं और आप काम करते हैं, भोजन करते हैं, अपने बच्चों को गले लगाते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ये सुविधा नहीं है। क्या आपने आज सुबह अपने स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दिया? यदि आप और मैं अपने बिस्तर से उठ पाए, स्वयं उठ पाए, अपने कपड़े पहन पाए, अपने दैनिक कार्य कर पाए, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। ये परमेश्वर की दया है। क्योंकि इसी समय किसी अस्पताल में कोई व्यक्ति केवल एक सामान्य दिन जीने की प्रार्थना कर रहा होता है। और यदि आपके और मेरे घर में भोजन है,
पहनने के लिए वस्त्र है, रहने के लिए छत है, और आपके और मेरे बटुए में कुछ पैसे हैं, तो ये भी धन्यवाद का कारण है। क्योंकि संसार में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते कि उनका अगला भोजन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। हम अक्सर इन बातों के लिए शिकायत करते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम उन अनगिनत आशीषों को भूल जाते हैं जो हमारे पास पहले से है। सच्चाई ये है कि जिन बातों को हम सामान्य समझते हैं, उनके लिए कोई दूसरा व्यक्ति हर दिन प्रार्थना कर रहा होता है। कृतज्ञता का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कोई समस्या नहीं। कृतज्ञता का अर्थ ये भी नहीं कि आपको दर्द नहीं है। कृतज्ञता का अर्थ ये भी नहीं कि मेरा और आपका संघर्ष समाप्त हो गया है। कृतज्ञता का अर्थ है आंसुओं के बीच भी परमेश्वर की भलाई को पहचानना, अंधकार के बीच भी उसकी ज्योति को देखना, और ये विश्वास रखना कि जिसने आज तक संभाला है वो आगे भी संभालेगा। बाइबल कहती है हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 इस बात को बताता है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि हर परिस्थिति अच्छी होगी, लेकिन उसने कहा कि हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। आज यदि आपके पास आंखें हैं, धन्यवाद करें। यदि मैं और आप सुन सकते हैं तो धन्यवाद करें। यदि मैं और आप चल सकते हैं तो धन्यवाद करें। यदि मैं और आप अपने हाथों से काम कर सकते हैं तो धन्यवाद करें। यदि मैं और आप स्वस्थ हैं तो धन्यवाद करें। यदि मेरे और आपके पास परिवार है तो धन्यवाद दें, क्योंकि यदि हमारे पास भोजन है तो धन्यवाद करें। यदि मेरे और आपके पास काम है तो धन्यवाद करें। यदि आपकी और मेरे पास आशा है तो धन्यवाद करें। और यदि मेरे और आपके पास यीशु मसीह में उद्धार है तो आपको के पास धन्यवाद करने का सबसे बड़ा कारण है। आज शिकायतों की सूची बनाने के बजाय आशीषों की सूची बनाइए। जो नहीं है उस पर कम ध्यान दीजिए, जो है उसे पहचानिए, क्योंकि एक सच्चाई कभी मत भूलिए, मेरी और आपकी सांसें अनुग्रह हैं, मेरी और आपकी आंखें अनुग्रह हैं, मेरे और आपके कान अनुग्रह हैं, आपके हाथ और पैर अनुग्रह हैं, मेरा और आपका परिवार अनुग्रह है, मेरा और आप हमारा आपका स्वास्थ्य अनुग्रह है, आपकी हर उपस्थिति अनुग्रह है, और मेरा और आपका उद्धार सबसे बड़ा अनुग्रह है। इसलिए आज अपने पूरे हृदय से कहिए, हे प्रभु, मैं जो कुछ हूँ और मेरे पास जो कुछ है वो तेरी मेरी योग्यता से नहीं, वो तेरे अनुग्रह का परिणाम है। धन्यवाद मेरी सांसों के लिए, धन्यवाद मेरी आंखों के लिए, धन्यवाद मेरे कानों के लिए, धन्यवाद मेरे हाथों और पाँवों के लिए, धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, धन्यवाद मेरे स्वास्थ्य के लिए, धन्यवाद उस भोजन के लिए जो तू प्रतिदिन देता है, धन्यवाद उन आशीषों के लिए जिन्हें मैं अक्सर सामान्य समझ लेता हूँ, जो मैंने मांगी भी नहीं और तूने मेरे लियाकत से बढ़कर दी। मुझे शिकायत करने वाला नहीं, धन्यवाद करने वाला हृदय दे। मुझे अभावों से अधिक तेरी आशीषों को देखने की दृष्टि दे, और मुझे कभी ये भूलने ना दे कि मैं जो कुछ हूँ और जो कुछ मेरे पास है
वो सब तेरे अनुग्रह का परिणाम है। याद रखिए, शिकायतें हमारे पास जो है उसे छोटा दिखाती है, लेकिन कृतज्ञता वही आशीष दिखाती है जिन्हें हम अक्सर देख नहीं पाते। धन्यवादी हृदय परमेश्वर को प्रसन्न करता है और कृतज्ञता जीवन को शांति, संतोष, आनंद और विश्वास से भर देती है। इसलिए आज से एक नया निर्णय लीजिए, शिकायत कम, धन्यवाद अधिक। अभाव कम देखिए, आशीष अधिक गिनिए, क्योंकि ये आपकी और मेरी योग्यता नहीं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रभु हम सबको आशीष दे। शुक्रिया।